आज है 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने 121 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों को टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड टीटीएल के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने की योजना की मंजूरी दे दी है। पहले चरण में 45 कॉलेजों का अपग्रेडेशन होगा। प्रत्येक संस्थान को औसतन 5732 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें 87% खर्च टीटीएल उठाएगी। छात्रों को स्मार्ट ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग जैसी आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह पहल स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देगी। ग्रामीण युवाओं के लिए यह तकनीक शिक्षा में गेम चेंजर साबित होगी। सरकार इस परियोजना पर कुल 858.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यूपी में मंडल स्तर पर खुलेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, सीएम योगी ने दिए निर्देश। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य के 18 मंडल मुख्यालयों पर नए दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में 38 जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालित है, जिनमें दिव्यांगों को कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल विकास परीक्षण मिल रहा है। इन सुविधाओं को अब मंडल स्तर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने संचालन हेतु 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश में 23 जुलाई से 15 दिवसीय मेगा पशु टीकाकरण अभियान शुरू होगा। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने एफएमडी टीकाकरण को 100% भारत पशुधन ऐप पर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। नए पशुओं की डिजिटल टैगिंग और पंजीकरण भी किया जाएगा। अभियान में पंचायत और राजस्व विभाग की सहभागिता अनिवार्य होगी। देसी नस्लों के संरक्षण हेतु कृत्रिम गर्भाधान और चारा बीज बोआई को प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही डेयरी प्लांट्स के एनडीडीबी को हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज होगी। यह अभियान पशु स्वास्थ्य, प्रजनन और दुग्ध उत्पन्न सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गाजियाबाद और प्रतापगढ़ में खुलेंगे समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, समावेशी शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गाजियाबाद और प्रतापगढ़ में नए समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित इन विद्यालयों में दिव्यांग और सामान्य छात्रों को एक समान शिक्षा मिलेगी। वर्तमान में ऐसे विद्यालय प्रयागराज, लखनऊ, आजमगढ़ सहित 7 जिलों में संचालित है। प्रत्येक विद्यालय में 560 छात्रों की क्षमता है, जिनमें 50% सीटें दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित है। अब शैक्षिक सत्र 2025-26 से गाजियाबाद और प्रतापगढ़ में भी ये विद्यालय शुरू होंगे, जिसमें समावेशी और संवेदनशील शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश के कुशल मिस्त्री, नर्स, ड्राइवर और केयर गिवर अब इजराइल, जापान, जर्मनी, क्रोएशिया और यूएई जैसे देशों में काम करेंगे। यूपी रोजगार मिशन के तहत श्रम विभाग युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण और दस्तावेजों में मदद कर रहा है। इजराइल के लिए 1383 नए श्रमिकों को भेजने की प्रक्रिया चल रही है। इससे हर साल हजारों करोड़ों रुपए का विदेशी मुद्रा प्रवाह होगा। विभाग डिजिटल सेवाओं से पारदर्शिता बढ़ा रहा है और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी सक्रिय है। यह पहल रोजगार और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं को बड़ी राहत दी गई है। 1 करोड़ तक की संपत्ति रजिस्ट्री पर महिलाओं को 1% स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होगी। बैठक में छात्रों को टेबलेट देने के लिए 2000 करोड़ का बजट, 121 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के उन्नयन, पराग डेयरी को नोएडा में भूखंड आवंटन और जेवर एयरपोर्ट के पास किसानों के लिए प्रोसेसिंग हब स्थापित करने जैसे फैसले लिए गए। साथ ही उन्नाव में यूएई कंपनी द्वारा 4000 करोड़ का निवेश भी स्वीकृत हुआ। उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद गैर विवादित मामलों में दाखिल खारिज 45 दिन और विवादित मामलों में 90 दिन के भीतर निस्तारित किया जाएगा। देरी पर डीएम और मंडलायुक्त जिम्मेदार होंगे।
हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद ने निर्देश जारी किए हैं। जानबूझकर प्रार्थना पत्र लटकाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सभी नामांतरण वादों को RCCMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा। मंडलायुक्त और DM लंबित मामलों की समीक्षा कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। संभल जिले में पंचायत सचिवों की उपस्थिति अब ऐप के जरिए जियो टैग के साथ दर्ज होगी। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने निर्देश दिए हैं कि सचिव बिना अनुमति पंचायत न छोड़े और प्रतिदिन ऐप पर हाजिरी दर्ज करे। अनुपस्थिति या जियो टैग अपलोड न करने पर वेतन कटेगा। संभल संवाद ऐप के परीक्षण में बताया गया कि यह ऐप शिकायतों, योजनाओं और सेवाओं की निगरानी के लिए उपयोगी है। सचिवों को रोज फैमिली ID और फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी करना होगा। कार्य में लापरवाही पर नो वर्क नो पे नीति लागू होगी। संभल जिले के किसानों के लिए खरीफ सीजन 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने का आखिरी मौका 31 जुलाई 2025 है। धान, मक्का, बाजरा और उड़द फसलें योजना में शामिल है। ऋणी और गैर ऋणी दोनों किसान बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं से संभावित नुकसान से बच सकते हैं। योजना का संचालन एप्टो टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कर रही है। बीमा न कराने पर आपदा में नुकसान की भरपाई नहीं हो सकेगी। किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से समय से बीमा कराने की अपील की है। लखनऊ में आयोजित 36वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान कृषि उत्पादन से 3 गुना अधिक उत्पादन क्षमता है। उन्होंने वैज्ञानिक शोध को खेती में अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि यूपी की उर्वरा भूमि, सिंचाई सुविधा और जल संसाधन इसे कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। सीएम ने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ किसानों को प्रशिक्षित कर नई तकनीकों से जोड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यूपी के पास देश ही नहीं दुनिया का पेट भरने की भी क्षमता है। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को जबरन करवाया गया बताया है। उन्होंने कहा है कि धनखड़ गांव, गरीब और किसानों की बात करते थे, इसलिए पूंजीपतियों की सरकार ने उन्हें हटवाया। टिकैत ने कहा कि कोई मेडिकल कारण सामने नहीं आया, फिर भी इस्तीफा ले लिया गया। उन्होंने इशारों में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को दुष्यंत चौटाला और बुजुर्गों को सतपाल मलिक और धनखड़ बना दिया जाएगा। टिकैत बोले, अब की बार ढोल किसी और के दरवाजे पर बजेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गढ़मुक्तेश्वर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संवारने के लिए 19.50 करोड़ रुपए की पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि बर्जघाट का पुनर्विकास किया जाएगा, जिसमें वाटर लेजर शो, फूड प्लाजा, वेंडिंग जोन और सामुदायिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। साथ ही नक्का कुआ, कल्याणेश्वर महादेव मंदिर और पंचायत मंदिर का पर्यटन विकास भी होगा। गंगा किनारे स्थित यह तीर्थ स्थल श्रद्धालुओं के लिए और अधिक आकर्षक और आधुनिक रूप लेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाहियों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुलने वाला है। विभाग ने उत्तराखंड की नीति के आधार पर सिपाही से लेकर उप निरीक्षक तक पदोन्नति का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव के तहत परिवहन सहायक निरीक्षक और परिवहन उप निरीक्षक जैसे नए पद सृजित किए जाएंगे। 150 उप निरीक्षक और 144 पर्यवेक्षक पदों की मांग की गई है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार सिपाही और पर्यवेक्षक स्तर के कर्मियों की संख्या कार्यभार के मुकाबले कम है। इससे सड़क सुरक्षा और प्रवर्तन कार्यों में मजबूती आएगी। धनखड़ के इस्तीफे के बाद सीएम योगी के नाम की चर्चा, कांग्रेस नेता का ट्वीट वायरल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश की सियासत में हलचल मच गई है। कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की चर्चा तेज कर दी। उन्होंने लिखा कि आरएसएस और पीएम मोदी के बीच यह एक खास संकेत हो सकता है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस्तीफे की वजह पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जब धनखड़ पूरे दिन संसद में थे तो अचानक इस्तीफा क्यों दिया।
हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक बारिश का अनुमान जताया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। यह मौसम पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर बने चक्रवाती दबाव और सक्रिय मानसून ट्रफ के कारण बना है। अनुमान है कि 26 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। दक्षिणी भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।